मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें पाइन टाइम्स की ओर से। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पीएम को लिखा पत्र, राज्य को कोविड-19 से लड़ने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोविड-19 के प्रकोप से प्रेरित आर्थिक संकट को कम करने के लिए आगामी 3 महीनों के लिए राज्य के लिए 30,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री से 10 रुपये जारी करने का आग्रह किया है। कुल राशि में से 1,000 करोड़ तुरंत केंद्र सरकार ने जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित किया है और ग्रीन जोन में सीमित आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी है। इसके साथ कठिनाई यह है कि नए मामले उन क्षेत्रों से सामने आ सकते हैं जहां आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है और ऐसे परिदृश्य में एक विशेष क्षेत्र को फिर से रेड जोन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बघेल द्वारा पत्र पढ़ा गया। सबसे खराब स्थिति की आशंका मत करो, भारत अच्छी तरह से तैयार है। कोविड-19 पर स्वास्थ्य मंत्री। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को कहा कि विकसित देशों की तरह भारत में कोविड-19 महामारी के संबंध में सबसे खराब स्थिति की आशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कई अन्य की तरह अपने देश में बहुत खराब प्रकार की स्थिति का अनुमान नहीं लगाते हैं। विकसित देशों ने, लेकिन फिर भी हमने सबसे खराब स्थिति के लिए पूरे देश को तैयार किया है। वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्तमान कोविड-19 स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रियों और पूर्वोत्तर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा। वर्धन ने कहा कि भारत अपने सुधार कर रहा है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई। देश में हमारी मृत्यु दर 3.3% है और रिकवरी दर 29.9% तक बढ़ गई है। यह बहुत अच्छी संकेतक है। पिछले 3 दिनों के लिए दोहरीकरण दर 11 दिन रही है। पिछले 7 दिनों के लिए 9.9 दिन हो गए हैं। उन्होंने कहा, हमने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए विशेष रूप से 843 अस्पताल समर्पित किए हैं, जिनके पास इसके लिए लगभग 1,65,951 बेड हैं। देश भर में 1,951 समर्पित कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनमें 1,35,643 बेड हैं। इन बेडों में आइसोलेशन के साथ साथ आईसीयू बेड भी शामिल हैं। एक ही दिन में 3,320 परीक्षण सकारात्मक होने के बाद भारत इंच 60,000 कोविड-19 मामलों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या शनिवार को 59,662 हो गई, जिसमें 3,320 मामले और 95 मौतें हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुल 39,834 सक्रिय मामले हैं, 17,846 लोग बरामद हुए हैं और 1,981 लोगों ने इस बीमारी का शिकार किया है। महाराष्ट्र 19,063 मामलों की संख्या के साथ सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य रहा। इसके बाद गुजरात में 7,402 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 6,318 मामले और तमिलनाडु में 6,009 मामले सामने आए हैं। वैश्विक मोर्चे पर कुल मामलों में 4 मिलियन का आंकड़ा छूने वाला है और अब तक कोरोना वायरस के कारण 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 76 ताज़ा कोरोना वायरस मामले, कुल गिनती 3,655 पर चढ़ती है। शनिवार को राजस्थान में 76 ताज़ा कोरोना वायरस के मामले सामने आए, जिसमें राज्य के संक्रमण की संख्या 3,655 हो गई। राज्य में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है। ताज़ा मामलों के अनुसार उदयपुर से अधिकतम 23 मामले सामने आए। इसके बाद जयपुर में 20 लोग पाए गए। शनिवार को वायरस से संक्रमित अजमेर में 13 मामले सामने आए, जोधपुर में 6, पाली में 4, जालोर में 3, राजसमंद और चूरू में 2-2। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार कोटा, बाड़मेर और दौसा में 1-1। राजस्थान में सबसे अधिक शिकार राजस्थान जिला है, जिसमें कुल 1,165 लोग सामने आए, जिनमें से 54 मौतें हुई हैं। औद्योगिक इकाइयों को खोलने से पहले सुरक्षा ऑडिट करे राज्यों को सीपीसीबी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया कि वे किसी भी रासायनिक रिसाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के बाद सभी औद्योगिक इकाइयों के संचालन का खतरनाक ऑडिट सुनिश्चित करें। विजाग सीपीसीबी रिसाव में गैस से 11 लोग मारे गए थे। एस प्रसाद ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एसपीसीबी को लिखा है
कि हाल ही में रासायनिक रिसाव के कुछ गंभीर मामलों, औद्योगिक दुर्घटनाओं की सूचना दी गई है और संचालन शुरू करने से पहले सभी इकाइयों द्वारा एक उचित सुरक्षा और खतरनाक ऑडिट किया जाना चाहिए। एसपीसीबीज उन सभी इकाइयों को निर्देशित करेंगे जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अपने पर्याप्त संचालन को फिर से शुरू करने के लिए खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण या आयात करते हैं। इसके बाद ही उन्होंने किसी भी रासायनिक रिसाव या दुर्घटना की रोकथाम के लिए पर्याप्त आवश्यक कदम उठाए हैं, उन्होंने कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।